क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत और रहस्यमय घट रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है या नहीं? यदि हाँ, तो आप सही स्थान पर हैं। हमारे आज के वीडियो में हम उन अनोखे संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि देवी शक्तियों ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। इन संकेतों को समझकर आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी गहरा कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के जानते हैं उन अद्भुत संकेतों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अब शुरू करते हैं यह रहस्यमय यात्रा और जानते हैं कैसे पहचाने कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है। पहला संकेत, अच्छा चरित्र और आचरण। दैवी शक्तियां उन्हीं का साथ देती हैं जिनकी आत्मा पवित्र होती है, जिनका आचरण सात्विक, दयालु और निस्वार्थ होता है, जो दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, जो गरीबों, बुजुर्गों और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखते हैं, जो नकारात्मक विचारों और बुराइयों से दूर रहते हैं। यदि आप नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करते हैं और इन गुणों को अपनाते हैं, तो यह संकेत है कि देवी शक्तियां आपको मार्गदर्शन कर रही हैं। दूसरा संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में जागना। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय सिर्फ 13% लोग ही जाग पाते हैं। यदि आपकी आंख इस समय स्वतः खुल जाती है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि देवी शक्तियों ने आपको चुना है। इस समय देवताओं की ऊर्जा सक्रिय होती है और यह आत्मा की उन्नति का सर्वोत्तम समय माना जाता है। तीसरा संकेत, विशेष प्रकार के सपने आना। यदि आप बार बार ऐसे सपने देखते हैं जिनमें मंदिर, देवस्थान, ऊंचे पहाड़, जंगल, नदी या झरने दिखाई देते हैं, तो यह संकेत है कि देवी शक्तियां आपके करीब हैं। कभी कभी आप अपने सपनों में खुद को आसमान में उड़ते हुए या दिव्य प्रकाश के संपर्क में आते हुए भी देख सकते हैं। चौथा संकेत, अचानक सुहानी हवा का झोंका महसूस होना। यदि आप पूजा या ध्यान के दौरान अचानक सुहानी हवा का झोंका महसूस करते हैं या कोई तेज प्रकाश आपको घेर लेता है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि देवी शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। इन सभी संकेतों से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर सकते हैं और देवी शक्तियों के आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन से संकेत महसूस किए हैं। चलिए शुरू करें इस अद्भुत यात्रा को और अपनी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। पांचवा संकेत, बादल या ठंडी हवा का एहसास। यदि आपको ऐसा लगता है कि भूमि पर रहते हुए भी आपके आसपास बादलों का गुबार या ठंडी हवा का झोंका मौजूद है, तो समझ लीजिए कि अलौकिक शक्तियां आपको घेर रही हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। छठा संकेत, अचानक सुगंध का अनुभव। यदि पूजा पाठ करते समय अचानक आपको इत्र, गुलाब, केवड़ा या कपूर जैसी दिव्य सुगंध का एहसास हो, तो यह इस बात का संकेत है कि अलौकिक शक्तियां हमेशा आपके आसपास मौजूद हैं और आपकी सहायता कर रही हैं। सातवां संकेत, किसी की आवाज सुनाई देना। यदि आप रात में गहरी नींद में हैं और अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपको पुकारा है, लेकिन जागने पर आसपास कोई न हो, तो यह अलौकिक शक्ति की कृपा का प्रतीक है। यह इशारा है कि वे आपसे संवाद स्थापित कर रही हैं। आठवां संकेत, जीवन में अचानक लाभ होना। अगर आपके जीवन में अचानक लाभ होने लगता है, आपके कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं और हर काम सरलता से संपन्न हो जाता है, तो समझ लीजिए कि दैवी शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। नवा संकेत, साधना में तेज रोशनी का अनुभव। यदि साधना के दौरान आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देता है या कानों में मधुर संगीत सुनाई देता है, तो यह संकेत है कि आप दैवी शक्तियों के सानिध्य में हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है।
10वां संकेत, घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहना। यदि आपके घर में सभी सदस्य प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और गृह क्लेश से बचे रहते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि दैवी शक्तियां आपके परिवार को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। 11वां संकेत, भविष्य का पूर्वाभास होना। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, तो यह दैवी शक्तियों की कृपा का संकेत है। यह आपको मार्गदर्शन देने और जीवन में सही दिशा दिखाने का तरीका हो सकता है। 12वां संकेत, आध्यात्मिक पुस्तकों और साधकों की ओर आकर्षण। यदि आप बिना किसी कारण आध्यात्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों या साधकों की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, तो यह देवी शक्तियों के संकेत हैं। यह आकर्षण आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और गहन बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। 13वां संकेत, मन की शांति और संतोष का अनुभव। यदि आपके जीवन में हर परिस्थिति में मन शांत और संतोषपूर्ण रहता है और बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं करती, तो यह दैवी शक्तियों की कृपा का प्रतीक है। यह शांति और संतोष उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। इन संकेतों को पहचानकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर सकते हैं और दैवी शक्तियों की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। 13वां संकेत, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। यदि ध्यान, पूजा या साधना के दौरान आप अपने शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जैसे कि गर्मी या ठंडक का एहसास, सिर में हल्का कंपन या हाथों में झुनझुनी, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह ऊर्जा आपके भीतर आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। 14वां संकेत, संवेदनशीलता में वृद्धि। यदि आप अपने आसपास के लोगों और चीजों के प्रति अधिक संवेदनशीलता महसूस करते हैं और दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को आसानी से समझ पाते हैं, तो यह संकेत है कि दैवी शक्तियों ने आपको चुना है। यह संवेदनशीलता आपको दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने में सक्षम बनाती है। 15वां संकेत, साधना में गहन ध्यान की स्थिति। यदि साधना या ध्यान करते समय आप गहरी ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं और समय का एहसास खो देते हैं, तो यह दैवी कृपा का प्रतीक हो सकता है। यह गहन ध्यान आपको आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक और शांत बनाता है। 16वां संकेत, अनायास आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त होना। अगर किसी समस्या का समाधान अचानक आपके मन में आता है, बिना किसी बाहरी सहायता के, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आंतरिक मार्गदर्शन आपको सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। 17वां संकेत, दैवी चिन्ह और प्रतीकों का अनुभव। यदि आप अपने जीवन में दैवी चिन्हों और प्रतीकों का अनुभव करते हैं, जैसे फूलों का अचानक खिलना, किसी विशेष पक्षी का बार बार दिखना या अन्य शुभ प्रतीकों का दिखाई देना, तो यह इस बात का प्रमाण है कि दैवी शक्तियां आपके साथ हैं। 18वां संकेत, आध्यात्मिक समझ और ज्ञान का बढ़ना। अगर आपको समय के साथ अपनी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान में वृद्धि का अनुभव होता है और आप अधिक से अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगते हैं, तो यह दैवी कृपा का संकेत है। यह आपकी आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रक्रिया है। 19वां संकेत, दूसरों की सहायता करने की सहज प्रवृत्ति। यदि आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करते हैं, तो यह दैवी शक्तियों की कृपा का प्रतीक हो सकता है। यह प्रवृत्ति न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको पवित्रता और सात्विकता की ओर भी ले जाती है। 20वां संकेत, प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करना। यदि आप पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक स्थलों में आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं और प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यह दैवी शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह जुड़ाव आपको प्रकृति के करीब लाता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। दैवी शक्तियों का महत्व। यह मान्यता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित दैवी शक्तियों से संपर्क करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये शक्तियां स्वयं मनुष्य के करीब आना चाहती हैं।
कलयुग और मनुष्य के छलकपट, अहंकार, लोभ और स्वार्थी स्वभाव के कारण दैवी शक्तियां कई बार मनुष्य से दूर हो जाती हैं। लेकिन इन शक्तियों की यही इच्छा है कि मनुष्य उन्हें समझे, ग्रहण करे और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाए। दैवी शक्तियां किसी भी समस्या का समाधान क्षण भर में कर सकती हैं। वे केवल पवित्र और दिव्य आत्माओं को चुनती हैं और उनके माध्यम से जनकल्याण के कार्य करवाती हैं। जो लोग इन शक्तियों से जुड़ते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बनाते हैं। आभार और शुभकामनाएं दोस्तों, इस रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने जीवन में अपार सकारात्मकता और उद्देश्य पा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक जानकारियां मिलती रहें। कृपया नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। यदि आपने इनमें से कोई संकेत महसूस किया है या आपके कोई सवाल हैं तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की रोशनी से अपने जीवन को जगमगाते रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। धन्यवाद।